हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पेंडाइल। और आज हम बात करने वाले हैं जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हों। जी हाँ, जब भी हमारे कनेक्शन पैरेलल में कनेक्शन होंगे या फिर कनेक्टेड होंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जानेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई देम। ओके, पहला टारगेट क्या है हमारा कि भैया जब एग्जाम में हमारे पास पैरेलल कनेक्शन आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। और जब उसे पहचान लिया है तो उसका डेरिवेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो सेकेंड हम करेंगे डेरिवेशन। उसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट काम होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जब भी हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो ये तीन चीजें आज की वीडियो में हम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हमारे सामने जो दिया गया है, एक कनेक्शन दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है जहां पर हम देखते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस जा रहा है, या सॉरी, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट के अंदर, वो हो रहा है आई। और ये आई करंट आगे जाकर और तीन करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज I1, I2 एंड I3। अब ये सारे करंट जा कहाँ रहे हैं? I1 जा रहा है R1 में, I2 जा रहा है R2 में, और I3 जा रहा है R3 में। और ये फिर से वापस सारे मिलकर बना रहे हैं करंट I, यानी कि हमें ये तो पता चल चुका है कि पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I। और हमें ये भी पता होगा कि भैया इन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखा जाए तो कितना है, V है। यानी कि हमारा करंट कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका हमें ध्यान रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, और जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल की तो वो कांस्टेंट रहता है जब भी हमारा सर्किट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। यानी कि करंट कांस्टेंट आई कांस्टेंट रहेगा सीरीज के अंदर, ठीक है, और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा पैरेलल के अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बाकी सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो फटाफट हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, किस तरह से डिराइव करते हैं फाइनल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम जो हमारे पास दिया हुआ है ये डायग्राम, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक ना, इसको छोटा करके। ओके, ताकि हम पढ़ पाएँ। और इसको रख दिया हमने साइड में। अब पॉइंट क्या आता है, पॉइंट स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि भैया जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर। यानी कि R क्या है यहाँ पर? R जो है वो है फाइनल रेजिस्टेंस। क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर I क्या है? I जो है वो है टोटल करंट, टोटल करंट। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो तो हमारा कांस्टेंट है ना। तो ये चीज, तीन चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो, चूंकि पोटेंशियल पूरे तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए? V इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कलर कोडिंग करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या हो जाएगा? I1 R1। क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू I1 R1। वहीं पर हम यदि हमारे दूसरे करंट के लिए बात कर, दूसरे उसके लिए बात करें, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए बात करें, तो वहां पर हो जाएगा V इक्वल्स टू I2 R2। वीडियो यदि थोड़ी स्लो लगे तो आप इसको 1.25 में कर सकते हैं, क्योंकि मैं कलर कोडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करने में हो सकता है टाइम लगे। ओके, सो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बख्श दीजिएगा। ओके, अब देखो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी V इक्वल्स टू आई थ्री R3। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इन तीनों ही इक्वेशन से हमें क्या डिराइव करना है? हमें पहले डिराइव करना है करंट। क्यों? क्योंकि भैया टोटल करंट आई, ठीक है ना, इसको व्हाइट से कलर कोड कर देते हैं, और इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा I1, दैट विल बी I1 प्लस I2, I2 प्लस जो हमारा थर्ड करंट है दैट इज I3। क्लियर हुआ? ठीक है ना, इन तीनों यदि हम करंट को जोड़ दें तो हमारा फाइनल करंट I बन जाएगा। इतना समझ में आया? सो हम एग्जाम में भी यही लिखना है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन से क्या डिराइव हो सकता है? जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है उससे डिराइव हो सकता है भैया कि जो I1 है, ओके, I1 निकालेंगे पहले। I1 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारे V अपॉन R1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? वहीं पर जो हमारा I2 है, ओके, I2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
V upon R3, सॉरी R2, माय बैड। ओके, ये कहाँ से निकल के आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे लिख दीजिएगा एग्जामिनर को ताकि उसको भी समझ में आ जाए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा I3 है, दैट विल बी इक्वल्स टू V अपॉन जो हमारा तीसरा सर्किट है, दैट इज, या फिर रेजिस्टेंस है, दैट इज I3। अब इसको हम बोल देते हैं, लेट्स से ये वही हमारी इक्वेशन नंबर 4। ओके, और ये हमने कहाँ से डिराइव किया था? ये डिराइव किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब एग्जाम में आप क्या मेंशन करेंगे? एग्जाम में आप मेंशन करेंगे दैट पुटिंग द वैल्यूज, कहाँ, कौन सी वैल्यूज पुट करनी है आपको? ये जो वैल्यूज आपने डिराइव की हैं, ये सारी आपको वहां पर पुट करनी है। किसके अंदर पुट करेंगे आप? इसके अंदर पुट करेंगे। किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। सो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में एक बार लिख देता हूँ, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? सो अब क्या हो जाएगा, हम भैया ये तो ऑलरेडी पता है हमें कि I किसके बराबर हो जाएगा? I हो जाएगा V अपॉन R के बराबर। दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा भैया? ये फिर से हम आगे बढ़ते हैं, V अपॉन, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया हमारा R1। सो V अपॉन R1 प्लस दूसरा क्या बन जाएगा हमारा भैया? दूसरा बन जाएगा V अपॉन R2, V अपॉन R2 प्लस थर्ड कौन सा बन जाएगा हमारा? थर्ड बन जाएगा हमारा V अपॉन R3। क्या बन जाएगा? V अपॉन R3। अब देखो, ये सारे मैं कलर कोडिंग क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा सा स्लो है, आप फास्ट कर लीजिएगा, नो वरीज। ओके, ये हमारा बन जाएगा V अपॉन R इक्वल्स टू, क्या मैं इन तीनों V को कॉमन ले सकता हूँ? डेफिनेटली हाँ, ले सकता हूँ। ओके, सो ये बन जाएगा V ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, और अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस अगली इक्वेशन, क्योंकि हमने V को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R2। सिमिलरली जो थर्ड हमारा रेजिस्टेंस है, उसके लिए आ जाएगा 1 अपॉन R3। क्लियर हुआ? ठीक है, सो अब ये क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, और हमारा फाइनल जो आंसर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1 अपॉन R, दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, निकल के आएगा 1 अपॉन R1 प्लस नेक्स्ट इक्वेशन या फिर नेक्स्ट कलर कोड हमारा, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन R2 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि हमारा अगला कलर कोड है, दैट इज 1 अपॉन R3। ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया आपकी इक्वेशन। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास है अगले क्वेश्चंस। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भैया व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन टू 10 ohms resistors when टू 10 ohm resistors are connected in parallel। यानी कि दो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, तो कैसे कनेक्शन बनेगा? ये कनेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, एक रेजिस्टर यहाँ पे हो गया, इसके साथ पैरेलल में, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और दोनों की वैल्यूज कितनी है? 100 ओम है। कितनी है? 100 ओम है। तो भैया हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकाल के बताना है। ओके, अब हमें पता है कि भैया 1 अपॉन आर, दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हाँ या ना? अब R1 आप इसको मान लीजिए, R2 आप इसको मान लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 100, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है हमारा। 1 अपॉन R इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, सो 1 प्लस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2 अपॉन 100, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 0 वैसा वैसा आ गया। दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल्स टू 50 ओम। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जो फाइनल रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा, वो एक्चुअल जो हमारे पास रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उनसे कम निकल के आएगा। अब उसी के बेसिस पर हमारे पास दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 resistors of value 100 ohm, 200 ohm and 250 ohm are connected in parallel.
सो R1 कितना दिया हुआ है हमें, R1 दिया हुआ है 150 ओम, ठीक है। R2 कितना दिया हुआ है, R2 इज इक्वल्स टू 200 ओम and R3 is equals to 250 ohm are connected in parallel. What is the total resistance? आपको फिर से क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर तो आपके पास तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो ये देखो R1 R2 और R3, अब तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 150 प्लस 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 250। तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 150 200 250। इनको सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं हम 50 से, सो 53 4 एंड 5 कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। 5 3 आर 40, सॉरी 5 4 आर 20, 23 आर 60 एंड 60 इंटू 50 दैट इज इक्वल्स टू 3000। तो यानी कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 3000। सो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 3000, डिवाइड में आ जाएगा 150 से आप डिवाइड करेंगे तो पहले आएगा आपका 20, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, ओके। और नेक्स्ट आप डिवाइड करेंगे 250 से, तो 3000 डिवाइडेड बाय 250 0 0 गया, 5 से 6 टाइम 60, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से हो जाएगा 12 टाइम, ओके। सो हम इसको ले देते हैं प्लस 12, कितना हो जाएगा भैया 20 20 प्लस 15 दैट इज 35, 35 प्लस 12 47। सो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 47 डिवाइडेड बाय 3000, ओके। यानी कि आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 3000 डिवाइडेड बाय 47 ओम। आप इसको यहीं पे रख दीजिए, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर भी यदि आप मेंशन करते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वाओ, अब आया है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि है मिक्स सर्किट का, यानी कि अब हमारे पास कैसे सर्किट दिया हुआ है मिक्स, यानी कि इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, ओके। सो गिवन इन द फिगर a circuit diagram in which three resistors of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance of 0.5 resistance, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया, तीन रेजिस्टेंस हमारे पास R1 R2 एंड R3, और ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, और जो हमारे पास एक सेल है ना, वो 2 वोल्ट का दिया हुआ है जिसमें 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अभी उन्होंने क्या कहा है, ये वाला जो सेल है वो इंक्लूडेड नहीं है, अभी सिर्फ इनका कनेक्शन में हमारा इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सो लेट्स से गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, R1 is equals to 1 ohm, R2 is equals to 2 ohm and R3 is equals to 3 ohm, ठीक है। नाउ हमारे पास ये भी गिवन है दैट, गिवन दैट लिख देते हैं, गिवन दैट R1 and R2 are connected in series, yes or no। so let's say इनका फाइनल रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो निकल के आता है R प्राइम, क्या निकल के आता है R प्राइम। सो R प्राइम is equals to R1 plus R2, that will be equals to 1 plus 2 and this implies that 3 ओम भैया हमारा R प्राइम हो गया। यानी कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया 3 ओम। कितना निकल के आया 3 ओम। नाउ ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। नाउ R prime and R3 are connected in parallel. So final resistance, let's say 1 upon R is equals to 1 upon R prime plus 1 upon R3। सिंपल सा सॉल्यूशन है, 1 upon 3 plus 1 upon 3, एलसीएम निकल के आएगा 3 और ये हो जाएगा 1 plus 1 that will be equals to 2 upon 3। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है ये रेसिप्रोकल में दे रखी है, तो हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक और स्लाइड हम 8 ऐड कर लेते हैं, ओके। और 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, ये वैल्यू निकल के आई थी हमारी 2 अपॉन 3, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। सो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 1.5। अब याद रखो क्वेश्चन हमें देखना है एक बार फिर से, क्या देखना है
कि भैया कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था हमारे पास 0.5 ओम का. सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आया प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 प्लस 0.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम. कितना निकल के आया? 2 ओम निकल के आया. तो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम. अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर. ओके, व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग इफ an exactly similar cell is connected in series. यानी कि अब ये वाला जो हमारे पास सेल है ये रोल में आता है, यानी कि सेम जो है हमारे पास एक और हम सेल इसमें ऐड कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस सॉरी टोटल करंट कितना निकल के आएगा. ओके, सो हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल अब जो बन गया है, टोटल पोटेंशियल जो बन गया है वो बन गया V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 पहले सेल का और दूसरे सेल का, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट. यस और नो. और अब जो हमारे पास सर्किट में करंट है, ओके सॉरी जो रेजिस्टेंस है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 2 प्लस 0.5, यानी कि एक और सर्किट एक और सेल ऐड हुआ है तो एक और का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा. सो दैट बिकम 2.5 ओम. यदि हम एक मीटर जोड़ते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी ऑब्वियसली V अपॉन R दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2.5, डेसिमल उड़ाया, जीरो लगाया, 5 सार 25, 5 8 सार, आंसर निकल के आएगा हमारा 1.67 एम्पियर. समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी. तो यदि अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन, और सब्सक्राइब चाहें तो डेफिनेटली यार आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो. बाकी कल मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.